हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रोचक तथ्य की जिसके बारे में सोचने के लिए आप भी मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि कुंभकर्ण का शरीर बहुत ही विशाल था। वो एक दिन में ही 16,000 नगरों का भोजन अकेले खा जाता था। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा वरदान दिया था कि जिसके कारण वह 6 महीने तक सोता ही रहता था और पृथ्वी 6 माह के बाद बस एक दिन के लिए उठता था। अब दोस्तों, सवाल तो यहाँ खड़ा होता है कि कुंभकर्ण जब सोता रहता था तो उसकी पत्नी का क्या होता होगा। कुंभकर्ण की संतान भी थी, तो कुंभकर्ण की ये संतान कहाँ से आई। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि कुंभकर्ण की पत्नी रावण से प्रेम करने लगी थी और उसने रावण के साथ कई रातें बिताई थी। जैसे ही कुंभकर्ण सो जाता था तो रावण उसकी पत्नी को लंका ले आता था और 6 माह तक समागम करता था। इसी प्रकार से रावण ने ही कुंभकर्ण की पत्नी से कई संतानों को जन्म दिलवाया था। तो चलिए जानते हैं इस कहानी को विस्तार से। दोस्तों, कुंभकर्ण की इस बढ़ती भूख से पूरी दुनिया परेशान होने लगी थी। एक बार कुंभकर्ण ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी बोले, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से सिंहासन मांगना चाहता था, लेकिन तभी माता सरस्वती कुंभकर्ण की जीवा पर सवार हो गईं और सिंहासन की जगह निंद्रासन बुलवा दिया। तभी ब्रह्मा जी ने जबरदस्ती कुंभकर्ण को निंद्रासन दे दिया। फिर वह 6 माह तक सोता रहता था। दोस्तों, जब रावण ने मंदोदरी से विवाह किया था, तब ही रावण ने मंदोदरी की एक सखी ब्रजबाला से कुंभकर्ण का विवाह करवा दिया था। दोस्तों, ब्रजबाला एक बहुत ही बलशाली और अत्यधिक सुंदर कन्या थी। ब्रजबाला को जो कोई भी एक बार देख ले, मानो उसके बिना रह ही ना पाए और उसके प्यार में पागल हो जाए। ब्रजबाला को हथियार बनाने की कला भी काफ़ी अच्छी आती थी। इसीलिए रावण ने कुंभकर्ण का विवाह ब्रजबाला से कराया था। ब्रजबाला और कुंभकर्ण दोनों खुशी से महल में रहने लगे। कुछ समय के बाद इनके 2 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनमें से एक का नाम कुंभ और दूसरे का नाम निकुंभ रखा गया था। इसके अलावा भी कुंभकर्ण ने 2 शादियां और की थीं। इसकी दूसरी पत्नी का नाम करकटी था, जो कि सह्याद्री की राजकुमारी थी। करकटी से भी कुंभकर्ण ने एक पुत्र को जन्म दिया था, जिसका भीमासुर नाम रखा गया था। भीमासुर भी कुंभकर्ण का बहुत ही बलशाली पुत्र था। कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी का नाम तड़ितमाला था, जो कि कुंभकर्ण के लिए 6 माह तक खाना बनाती रहती थी, ताकि कुंभकर्ण जब सो के उठे तो वो खाना खा पाए। तड़ितमाला भी कुंभकर्ण के साथ लंका में ही रहती थी। पहली पत्नी ब्रजबाला को रावण ने हथियार बनाने वाली सेना का सेनापति बना दिया था, क्योंकि ब्रजबाला को हथियार बनाने का ज़्यादा ज्ञान था। दोस्तों, आपको एक और बात जानकर हैरानी होगी, रावण और कुंभकर्ण बचपन से ही राक्षस नहीं थे। वो एक श्राप के कारण राक्षस बने थे। रावण ने धीरे धीरे ब्रजबाला का मन कुंभकर्ण की ओर से हटाना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे उन दोनों के बीच में दूरी बनाने लगा, क्योंकि रावण ब्रजबाला की सुंदरता के चक्कर में पागल हो गया था और उसने बाद में
ब्रजबाला से ज़बरदस्ती विवाह कर लिया था और ब्रजबाला के साथ पूरे 6 माह तक शारीरिक संबंध बनाता रहता था। दोस्तों, आगे की कहानी हम जानेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।